तो दोस्तों नमस्कार प्रणाम। एनडीए में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला आप भी जान लीजिए कि एनडीए में किस पार्टी को कितना सीट मिला, किस पार्टी को कहाँ से लड़ना है। तो ये जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मिलेगा। हाँ तो दोस्तों, बिहार में लोकसभा का चुनाव 19 अप्रैल से चालू हो जाएगा। तो अभी हर पार्टी में, हर दल में अभी एक लफड़ा चल रहा है सीटों के लेके। तभी एनडीए ने कंफर्म कर दिया है कि किस पार्टी को कितना सीट दिया जाएगा और कौन सा कैंडिडेट होंगे। तब चालू करते हैं बीजेपी से। तो बीजेपी खुद 17 सीटों से चुनाव लड़ रही है। उसके बाद आता है जेडीयू, नीतीश कुमार जी। नीतीश कुमार 16 सीटों से चुनाव लड़ रहे हैं। उसके बाद आता है एलजेपी चिराग पासवान। तो चिराग पासवान को इस बार 4 सीट दिया गया है। चिराग पासवान को 4 सीट से संतुष्ट होना पड़ेगा और 4 सीट से उनको चुनाव लड़ना पड़ेगा। उसके बाद आता है आरएलजेपी, पशुपति पारसनाथ। हाँ तो दोस्तों, पशुपति पारसनाथ को 1 सीट से संतुष्ट होना पड़ेगा, उनको 1 सीट दिया गया है। उसके बाद आता है हम पार्टी जीतनराम मांझी। तो जीतनराम मांझी को भी 1 ही सीट दिया गया है, उनको भी 1 ही सीट से चुनाव लड़ना पड़ेगा। उसके बाद आता है आरएलएम, उपेंद्र कुशवाहा जी को भी 1 सीट दिया गया है। तो उपेंद्र कुशवाहा जी भी 1 सीट से चुनाव लड़ेंगे। हालांकि उपेंद्र कुशवाहा जी 1 सीट से संतुष्ट नहीं है, उनको और सीटों की आवश्यकता है और जीतनराम मांझी को भी और सीटों की आवश्यकता है। तो ऐसा पार्टियों में अभी मतभेद चल रहा है कि हमको ज़्यादा सीट चाहिए तो हमको ज़्यादा सीट चाहिए। लेकिन एनडीए महागठबंधन में सीटों का शेयरिंग का फार्मूला यही है, हर पार्टी को सीट विभाजन हो गया है। तो आगे क्या होता है क्या नहीं होता है, जैसा कुछ न्यूज़ आता है कौन सा कैंडिडेट कहाँ से चुनाव लड़ेगा, जैसे न्यूज़ आता है तो आपको वीडियो के माध्यम से बता दिया जाएगा। लेकिन ये नाम 24 घंटे के अंदर में नाम आ जाएगा कि कौन सा कैंडिडेट कहाँ से लड़ने वाला है।